हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस अकेडमी। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, क्योंकि सेशन से रिलेटेड वीडियो के लास्ट में आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इस सेशन को पूरा देखेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस सेशन को बहुत बेहतर से एक एक पॉइंट आपको समझाऊं। चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था एडजेक्टिव। कल हमने एडजेक्टिव के कुछ पार्ट्स देखे थे, एडजेक्टिव की डिफिनेशन देखी थी, और आज बाकी हुई पार्ट्स को, बचे हुए पार्ट्स को हम एडजेक्टिव के आज के सेशन में देखेंगे। चलिए, हमने देखा था कल 3 पार्ट। चौथा पार्ट हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं संकेतवाचक प्रोनाउन। क्या कहते हैं? संकेतवाचक प्रोनाउन। यानी कि ऐसे प्रोनाउन एडजेक्टिव, संकेतवाचक एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो हमें विशेषता तो बताते हैं, किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता तो बताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो संकेत करते हैं। क्या करते हैं? इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो होते हैं दिस। कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच और यंडर। ठीक है ना? ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। आपको याद होगा, ये आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी मिले होंगे दोस्तों। ठीक है ना? इसीलिए मेरे दिमाग में प्रोनाउन आ गया था। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको मिले होंगे, वहां पर मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया होगा। तो जो काम वहां पर करते हैं वही काम यहां करेंगे, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा है, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे बॉय ना होता तो ये दिस जो है हमारा, या दिस की जगह जो भी आता वो प्रोनाउन हो जाता, लेकिन ये किसी नाउन के पहले आया है। किसके पहले आया है? किसी नाउन के पहले आया है, तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव का काम करेगा। कौन? ये दिस। ठीक है ना? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कैसे? अब देखिए बता रहा है दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, यानी कि यह बॉय, यह लड़का इज है स्ट्रॉन्गर, मजबूत, देन हरी, हरी की अपेक्षा। यानी कि हरी से तुलना करी जा रही है, हरी की अपेक्षा लड़का मजबूत है। कौन लड़का मजबूत है? यह लड़का। कौन लड़का मजबूत है? यह क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, दिस बॉय, यह लड़का, लड़के के बारे में बता रहा है ना। कौन लड़का? यह लड़का। उसके बारे में बता रहा है। कौन लड़का? यह लड़का, दिस बॉय। यानी कि ये जो दिस हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषण बताने का काम कर रहा है इस लड़के के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा है दीज मैंगोज आर श्योर। श्योर मीन्स क्या होता है दोस्तों? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। कह रहा है दीज मैंगोज, यानी कि ये आम खट्टे हैं। अब देखिए यहाँ पे दीज मैंगोज, मैंगोज हमारा क्या है? नाउन है, आपको पता होगा। तो ये नाउन के पहले आ जा रहा है, नाउन के पहले आकर के नाउन के बारे में बता रहा है। अगर इसको हम हटा दें तो बता रहा है मैंगोज आर सोर्स, यानी कि आम खट्टे हैं। अगर आप किसी से कहेंगे कि आम खट्टे हैं तो वो पूछेगा भैया कौन से आम खट्टे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना ये आम खट्टे हैं, या यह आम खट्टा है, या ये सब आम खट्टे हैं। तो जो आम के पहले जो आप जिससे इंगित करके बता रहे हैं जिन शब्दों के माध्यम से, वही हमारा कहलाएगा दीज मैंगोज, यानी कि यह आम। दीज जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, आई हैड सच थिंग्स। आई हैड सच थिंग्स, मैं नफरत करता हूं ऐसे चीजों से। कुछ देर के लिए इसमें देखिए एडजेक्टिव क्या है? क्या मिल रहा है? सच मिल रहा है। ठीक है, सच को आप हटा दीजिए, कुछ देर के लिए सच को हटा दीजिए, तो हो जाएगा क्या? आई हैड थिंग्स, यानी कि मैं नफरत करता हूं चीजों से। मैं चीजों से नफरत करता हूं। पूछेगा भाई किन चीजों से नफरत करते हो, कैसी चीजें वो हैं, तो आप बताओगे सच थिंग्स, यानी कि ऐसी चीजों से। ये देखिए सच है ना, है तो प्रोनाउन, लेकिन ये किसी नाउन के पहले आकर के क्या बना दे रहा है? ये बन जा रहा है एडजेक्टिव बन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये नाउन के बारे में इंडिकेट कर रहा, संकेत कर रहा, उसके बारे में बता रहा है। ये हो जाएगा आई हेट सच थिंग्स, यानी कि मैं नफरत करता हूं ऐसी चीजों से। कैसी चीजों से? ऐसी चीजों में। बता रहा सच, सच हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये दोस्तों हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देख लिया। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव से आपको समझ में आ रहा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? ये कहते हैं प्रश्नवाचक को। किसको कहते हैं? प्रश्नवाचक को। अब इसको समझिए, यानी कि ऐसे प्रश्नवाचक शब्द, ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके बारे में बताने लगे। ठीक है ना? यानी कि ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके बारे में बताने लगे, उसको डिफाइन करने लगे। ठीक है ना? उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। देखिए एग्जांपल देखिए, कह रहा है व्हाट मैनर ऑफ द मैन इज ही, व्हाट मैनर ऑफ द मैन इज ही, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, व्हाट मैनर कैसा व्यवहार, व्यवहार कह लीजिए, मैनर में ढंग होता है, कैसा व्यवहार कैसा ढंग, ऑफ का मैन आदमी का, इज है ही मतलब उसका, यानी कि उस व्यक्ति का, नहीं व्हाट मैनर ऑफ मैन किस प्रकार का व्यक्ति वह है, कह रहा है क्या कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा, वह किस प्रकार का व्यक्ति है या वह किस ढंग का व्यक्ति है। तो यहां पे इसका अर्थ किस से लग रहा है, लेकिन ये बता रहा है मैनर यानी कि वह ढंग का व्यक्ति है। चलो इसको हटा देते हैं व्हाट को, मैनर ऑफ मैन इज ही, वह ढंग का व्यक्ति है। भैया किस ढंग का व्यक्ति है, खराब ढंग का है, अच्छे ढंग का है, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस ढंग का व्यक्ति है, नहीं समझ में आ रहा ना। तो यहां पर व्हाट आकर के इसके पहले क्वेश्चन भी कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, यानी कि वह किस ढंग का व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है। तो व्यक्ति के बारे में, सॉरी किस ढंग का व्यक्ति है, तो ढंग के बारे में यहां आकर के क्या कर रहा है, ढंग को मॉडिफाई कर रहा है, ढंग को बता रहा है किस ढंग का व्यक्ति है, यानी कि इसका मतलब वो समझ नहीं पा रहा सामने वाला ये अच्छा है या खराब है। नहीं तो खराब होता तो बैड आता और अच्छा होता तो गुड आता, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा डिलेमा की स्थिति में है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही। नेक्स्ट देखिए, हुज बुक इज दिस, इसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, हुज बुक इज दिस, ठीक है। अगर इसका असर्टिव देखें, हुज को हटा दिया, दिस इज अ बुक, दिस इज बुक यानी कि किताब है, लेकिन ये पूछ रहा है हुज बुक इज दिस, ठीक है। हुज बुक किसकी, हुज मीन्स क्या हो गया, किसकी बुक, किताब, इज दिस यानी कि है, यह किसकी बुक है, पूछ रहा है यह किसकी बुक है। अगर ये इसको हटा दें तो बोल रहे यह बुक है, ठीक है, यह बुक है, क्या यह बुक है, मतलब अर्थ क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, यह बुक है। अब पूछ रहे वह किसकी बुक है, यानी कि इस बुक के पहले लग करके ये डिफाइन कर रहा है, बुक के बारे में बता रहा है या पूछ रहा है कि यह बुक किसकी है, जो मेरे पास बुक है वह किसकी है। तो ये इसके पहले आकर के इसके बारे में बता रहा है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, विच वे शैल वी गो, किस रास्ते से हमें जाना चाहिए, या सॉरी किस सूट होगा यहाँ पे अगर चाहिए होगा तो शैल है तो हो जाएगा विच वे शैल वी गो, यानी कि हम किस रास्ते से जाएंगे। विच वे यानी कि हम रास्ते से जाएंगे, भैया हम रास्ते से जाएंगे, लेकिन किस रास्ते जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, इधर वाले जाएंगे या उधर वाले जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है विच वे शैल वी गो, विच वे यानी कौन से रास्ते, रास्ते से जाएंगे, कौन से रास्ते। तो ये जो विच है, विच ये आके डिफाइन कर रहा है वे यानी कि रास्ते के बारे में बता रहा है कि हम किस रास्ते से जाएंगे। तो ये विच जो है ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, जो कि डिफाइन कर रहा है वे को, वे एज अ नाउन, ठीक है दोस्तों। उसके पहले अगर उसको डिफाइन कर रहा है विच वे, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव दोस्तों क्या होता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो जोर डालने वाले होते हैं, एम्फेसाइज करने वाले होते हैं। याद करिएगा हमने इसको भी पढ़ा है प्रोनाउन के रूप में, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो सारे एक सीरीज में एक के बाद एक करके आ रही है, उसको आप बड़े आराम से देख सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, ये होता है जोर डालने वाले विशेषण। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं दो पर, सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है वेरी, एक होता है ओन, ठीक है। ये हमारे दो एडजेक्टिव, सॉरी दो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं जो जोर डालने वाले होते हैं। जैसे देखिए लिखा है, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उस पर जोर डाल रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं, उस पर प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है ना, वो कहलाते हैं हमारे एम्फेसाइजिंग। देखिए दिखा है, दैट इज द वेरी थिंग्स वी वांट, दैट इज द वेरी थिंग्स यानी कि वी वांट हम चाहते हैं यही चीज। अब ये जो दैट इज द है ना, ये दैट इज द वेरी थिंग्स वी वांट, यानी कि ये प्रोनाउन के रूप में इसका, इस सेंटेंस का प्रोनाउन बना दिया गया यहाँ पे, क्योंकि इसके बगैर ये सेंटेंस अधूरा हो जाता है। इसको कंप्लीट करने के लिए और सही करने के लिए दैट इज द आया यहाँ पे। तो दैट इज द वेरी थिंग्स यानी कि यही चीज, वेरी मीन्स क्या हो जाता है, यही चीज, वी वांट हम चाहते हैं, यानी कि यही चीज, कौन सी चीज, अरे यही जो दिख रही यही चीज हम चाहते हैं, ठीक है ना। आप नहीं, अगर कभी कभी कुछ होता होगा, अचानक से कोई चीज ढूंढ रहे हो
और ढूंढते ढूंढते आपको कुछ कोई दूसरी चीज़ मिल जाए तो आप नहीं बोलते अरे यही चीज़ तो हम ढूंढ रहे थे, यही चीज़ तो हमें चाहिए थी, हमको हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो उस पर जो है ये जोर दे रहा है, उस चीज़ पर जोर दे रहा है कौन, ये वेरी। तो वेरी क्या हो गया आपका, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट देखिए, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस यानी कि अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए या अपने बिजनेस पर ध्यान दो। कह रहे बिजनेस पर ध्यान दो, सॉरी, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हटा दें तो अपने बिजनेस पर ध्यान दो, नॉर्मली चीजों के हाँ अपने बिजनेस पर ध्यान दो, लेकिन क्या कह रहा है, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। जोर दे रहा है ना, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। दूसरों के बिजनेस में उंगली करना छोड़ दो, अपने खुद के बिजनेस में ध्यान दो। कौन कह रहा है, ये कह रहा है माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है ना, खुद के बिजनेस। तो ये हमारा हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिए कि जो व्हाट है, अभी हमने इसके पहले देखा था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स या ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो किसी नाउन के पहले आकर के उसके बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन दोस्तों वहां पे व्हाट एक ऐसा शब्द है, देखिए मैंने बोला था ना हर रूल के हर नियम के अपने एक्सेप्शन होते हैं, तो व्हाट एक ऐसा वर्ड है एज एक्सेप्शन कह लीजिए कि वह कभी कभी एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करेगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे काम करता है देखिए, व्हाट जीनियस इज ही, एडजेक्टिव तो है लेकिन व्हाट जीनियस ही, वह कितना जीनियस है, वह कितना तेज तर्रार है, वह कितना माइंडेड है। तो ये यहाँ पे कितना का अर्थ में आ रहा है, लेकिन ये एक्सक्लामेटरी साइन लगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट है, व्हाट एन आइडिया यू हैव, आपके पास क्या विचार है ना, आपके पास क्या विचार है, ये नहीं कह रहा आपके पास क्या विचार है, यानी कि कैसे विचार हैं आपके। तो ये एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ है, इसी से पहचान लीजिएगा। तो एक्सक्लामेटरी साइन में वाले सेंटेंस में अगर ये आ जा रहा है किसी नाउन के पहले, तो वह कहलाएगा क्या, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी हैं। चलिए बाकी का हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है, अगला हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, हम जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे दोस्तों तो वहां पर हमने जिक्र किया था, जब पॉजेसिव केस हम देख रहे थे तो वहां पर हमने जिक्र किया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं माई, हीज, इट्स, आवर, योर, यानी कि जो पॉजेसिव केस के वर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, वही हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। कैसे देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है इट इज माई बुक। ठीक, दूसरा देख लीजिए, दूसरा हो गया सी इज योर सिस्टर। इसी तरीके से यानी कि हमने देखा यहाँ पे बुक के पहले माई आ गया, तो बुक को बता रहा है ये बुक किसकी है, माई है, मेरी है। इट इज माई बुक। सी इज योर सिस्टर, सिस्टर किसकी है, योर, यह आपकी सिस्टर है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया पॉजेसिव केस। उसी प्रकार से जैसे हो गया आवर स्कूल, ठीक, और क्या हो गया योर गेम, ठीक, क्या हो गया हिज टीचर। तो दोस्तों ये जो हमारे आएंगे इस तरीके से पॉजेसिव वाले वर्ड जो आएंगे किसी नाउन के पहले आकर के उसके बारे में बताएंगे, तो वो कहलाते हैं क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, यानी कि अधिकार, हक और अधिकार कहीं ना कहीं ये शो करते हैं, उसके बारे में बताते हैं अधिकार और शो करते हुए। चलिए इसके बाद दोस्तों एक बचता है जिसको ज़्यादातर लोग उसको एडजेक्टिव में नहीं गिनते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक चैप्टर ही अपने आप में, जिसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आर्टिकल्स। ठीक है ना, ये आर्टिकल्स एक चैप्टर है अपने आप में, जिसके अंतर्गत आता है क्या, ए आएगा, एन आएगा और द आता है। ठीक है ना, ये अपने आप में चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसको एडजेक्टिव के अंतर्गत इसलिए रखा गया क्योंकि यह भी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके बारे में बताता है, उसको मतलब उसको डिफाइन करता है ये। ठीक है ना, कि डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है।
यानी कि नंबर में या कह लीजिए कि नंबर में कह लीजिए कि वो डिफिनिट है या फिर इनडिफिनिट है। जैसे किसी चीज़ के पहले ए लग गया ना या एन लग गया तो उसकी संख्या निर्धारित करता है। किसी चीज़ के पहले किसी नाउन या प्रोनाउन पहले अगर द लग गया तो वो उसको डिफाइन करेगा कि वह डिफिनिट चीज़ है। जैसे किसी चीज़ को अब ये हम इसको इसलिए इसको यहाँ ना पढ़ करके एक चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे, कंप्लीट इसका अध्ययन करेंगे, जहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि ए, एन और द ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं और इनका अपना क्या महत्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, तो इसको आसानी से हम एक लाइन में नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम कहाँ पर ए लगाएं, कहाँ पर एन लगाएं और कहाँ पर द लगाएं। कहाँ पर द लगाना गलत हो जाता है, कहाँ पर द लगाना श्योर मतलब रहता है। तो इसलिए दोस्तों हम इसको एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होगा तो वहाँ पर जो है हम आर्टिकल पढ़ लेंगे, ठीक है, एक चैप्टर के रूप में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब का जो पास्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब का हमने तीनों फॉर्म पढ़ा था, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसका हमने नाम दिया था टॉपिक का, और उसका एक बेहतरीन लिस्ट भी आपको पोस्ट करी गई है, तो उसको देख लीजिएगा। तो जिस प्रकार से हमने वर्ब को पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ना, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, उसी प्रकार से एडजेक्टिव के भी प्रकार होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम है डिग्री, ठीक है, तो उसको हम डिग्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे अब थोड़ा सा जान लीजिए कि डिग्री के अंतर्गत यानी कि जो 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं, जिसमें होता है कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो वहां पर एडजेक्टिव को हम वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारा एडजेक्टिव पूरा कंप्लीट होगा। तो ये दोनों चैप्टर जो है ना दोस्तों, एक जो ये है आर्टिकल और एक जो है ये डिग्री, इसको ऐसे एक लाइन में पढ़ा के खत्म कर देना पूरी तरीके से अन्याय होगा आप लोगों के साथ, और ये गलत होगा और खुद मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद डिग्री और आर्टिकल इनको एज अ चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। आपको चीजें एक एक चीजें दोस्तों आपको गहराई से बताई जाएंगी और कुछ भी छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। और पूरा प्रयास रहेगा कि दोबारा आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में, इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आज का हम होमवर्क लेते हैं दोस्तों, ठीक है, होमवर्क लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में विशेषण है इन तीनों में, और वह विशेषण है तो किस रूप में, यानी कि आपको क्या बताना है, नेम ऑफ एडजेक्टिव, ठीक ना। आज का होमवर्क ये है। होमवर्क को जरूर करिएगा। अगर आप क्लास अच्छे से ध्यान से देखे होंगे तो आपको बहुत आसानी से एकदम क्लियर आपकी आंखों के सामने ये चीज़ें दिख रही होंगी और बहुत आराम से इसको कर लेंगे, बहुत सहजता के साथ कर लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में ना आया तो हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इसको पढ़ाऊंगा आपको, और तब तक पढ़ाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक कि आपको टॉपिक समझ में ना आ जाए। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।